वेलकम टू माय वंडरवा ब्लॉग। मैं आज व्लॉग लेके नहीं आई हूँ, जस्ट मैं एक सिंपल सा वीडियो लेके आई हूँ विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फ्रॉड सिचुएशन मेरे सामने आया। तो मैं ये चीज़ सबके सामने कहना चाहती हूँ कि आप सब उनका व्यूअर्स हो, आप सब उनके ऑडियंस हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देबीना डिकोड्स उनका व्लॉग में देखती हूँ, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। ठीक है, जब से उनका बेबी नहीं हुआ उसके पहले से भी मैं उनके व्लॉग को फॉलो करती हूँ। तो अब क्या हुआ, मैं उनके पार्ट 1 मिराकिल बेबी वाला जो व्लॉग है उसमें पार्ट 1 मैंने उनका फॉलो किया। उसमें कमेंट भी लिखा था कि लियाना किसके पास था, उसमें उन्होंने हाईलाइट करके उसने मुझे बोला कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड अमॉन्ग माई शॉर्टलिस्टेड विनर्स, टेलीग्राम जस्ट टू क्लेम योर प्राइज। मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है, मैं एक के साथ एक लगा दूंगी, आप लोग प्लीज चेक करना, इस व्लॉग में ही मैं लगा दूंगी। तो मैं टेलीग्राम तुरंत, मेरे पास टेलीग्राम नहीं था, मैंने तुरंत इंस्टॉल भी किया। उसके बाद मैंने टेलीग्राम में इनको हाई भेजा, मैंने सारा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो स्क्रीनशॉट में देवीना ने लिखा हेलो, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, तो ये सब उन्होंने भेजा। तो आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल। सो उन्होंने मुझे बोला कि कैन आई सी स्क्रीनशॉट ऑफ वेयर योर कमेंट इज बीन रिप्लाइड बाय मी। मैं अपने मोबाइल से दिखा रही हूँ, शायद पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मैं ये स्क्रीनशॉट दे दूंगी एक करके, आप लोग वो ध्यान से देख लेना। ये उनका हाईलाइटेड वाला कमेंट है जो अभी यूट्यूब में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं बाद में बता रही हूँ। तो इन्होंने मैंने जब इनको स्क्रीनशॉट भेजा तो उन्होंने मुझे लिखा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैंने बोला बहुत टाइम से, बिकॉज देबीना बनर्जी भी बंगाली है, पूजा दत्ता मेरा नाम है, मैं भी बंगाली हूँ। तो मुझे उनसे ऐसा नहीं कि बंगाली, तो मुझे उनका व्लॉग अच्छा लगता था। आज के बाद से शायद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि थैंक्स फॉर बीइंग एन अमेजिंग सब्सक्राइबर, I am happy with the success in my channel, not because of the money I generate but the number of subscribers, blah blah blah। उन्होंने ये सब लिखा। तो I said कि congratulation ये सब। तो उन्होंने मुझे बोला कि बधाई हो, ये देखो हिंदी में भी है, उनके तरफ से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स दे दूंगी। ये है, हिंदी में लिखा है उनके वहां से। तो बधाई हो, आप विजेता में चुने गए हो, आपकी एक स्क्रीनशॉट लेके ये सब आईफोन 13 एप्पल का लैपटॉप ये सब आपको मिलेगा। तो मैंने आई सेड कि थैंक यू, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट कोई किसी को कैसे दे सकते। तो आई सेड ओनली थैंक यू। तो उन्होंने मुझे बोला सेंड मी योर होम एड्रेस एंड फोन नंबर, दिखाई दे रहा है शायद, तो मैं अभी आप लोगों को जस्ट दिखा रही हूँ, मैं सब कुछ डाल दूंगी। तो उन्होंने बोला सेंड मी योर फोन नंबर एंड योर डिलीवरी एड्रेस। तो मैंने उनको मेरे एड्रेस भी दिया, मेरा फोन नंबर भी दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू पूजा दत्ता, ये मंडे तक डिलीवरी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में मैं जो मेन चीज है मैं बता रही हूँ आप लोगों को। She asked me to pay 4,000. Why? She said कि I paid 10,000 for the delivery from the US. मेरे लिए ये बिल्कुल कुछ नहीं पता क्योंकि I am very middle class. I am from very middle class family. ठीक है, मुझे इन सब का कोई आइडिया नहीं है कि मुझे गिफ्ट की भी नहीं चाहिए था। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों ऐसा ऑफर किया, मुझे क्यों उन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया, मुझे नहीं पता। ना वो मुझे कभी जानते हैं ना मैं उनको कभी जानती थी, वाया यूट्यूब ही मैं उनको जानती थी। तो उन्होंने बोला कि 10,000 उन्होंने पे किया, तो दे आर आस्किंग 4K। ठीक है,
तो उनका एक फेडेक्स का नंबर भी दिया, मैं वो भी आ रही हूँ बाद में, कि उन्होंने एक फेडेक्स नंबर भी दिया, बोला आप फेडेक्स में 4000 पे कीजिए आपके ट्रैकिंग आईडी शिपमेंट के लिए। तो मुझे लगा 4000 वाई शुड आई पे, बिकॉज समबडी इज ऑफरिंग मी द गिफ्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे गिफ्ट दो क्योंकि मैंने आपको कमेंट किया। अरे कमेंट तो कोई भी कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी गिफ्ट क्यों मिलेगा भाई? उसमें कोई ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आंसर राउंड था, ना कोई गेम था, तो गिफ्ट कोई ऐसे कैसे दे सकते? मैंने ये चीज अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। ठीक है, आई थॉट कि ये मैं एक सरप्राइज दे दूंगी, मैं खुद ही सरप्राइज हो गई, ये तो अलग बात है। तो मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फ्रॉड के चक्कर में पड़ी। ये देवीना बनर्जी अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी बोलती है, पता नहीं कुछ करती तो नहीं, यूट्यूब से उनका कमाई चल रहा है। ठीक है, अभी अभी उन्होंने दुनिया में एक बेबी भी लाए, उसके बाद मतलब उसके 2 दिन बाद वो इतनी फ्रॉड कैसे किया लोगों के साथ, सीरियसली आई कांट बिलीव। ठीक है, उनका बच्चे अच्छे रहे। तो उन्होंने मुझे बोला 4000, तो आई सेड कि 4000 मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये मंथ एंड है, मेरे लिए 4000 बहुत बहुत बड़ी बात है, तो मैं 4000 एफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कांट टू एफोर्ड दैट, सी कोई सेलिब्रिटी होके व्यूअर्स को बोल रही है कि कांट यू एफोर्ड दैट, व्हाई शुड आई। ओके, तो उन्होंने बोला कि ये जनरेटिंग रेफरेंस नंबर ट्रैकिंग आईडी है, तो आपको देना पड़ेगा जितना भी हो। तो आई सेड ओके, मैं 2000 दे सकती। तो उन्हीं सी आई कैन पे 2। मेरे पास सारा कुछ मैसेजेस है। सो उन्होंने बोला ओके टेल देम, सॉरी। सो वाया जी पे, वाया गूगल मैंने उनको 2000 पे किया। उन्होंने बोला कि I promise you, you will get it by Monday. See clearly. I promise you. तो उनका प्रॉमिस कहाँ गया? I promise you. बड़े सेलिब्रिटी शायद ऐसे ही होता है, जो व्यूअर्स को बेवकूफ बना के लाखों रुपए कमाते हैं, हम बेवकूफ की तरह उनके यूट्यूब्स भी देखते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब इतनी बड़ी बात बोला तो आई ट्रस्ट हर। आई सेड कि या योर प्रॉमिस मीन्स अ लॉट, seriously, but she is liar. So your support means a lot to my channel. उनका ये कहना है। तो उन्होंने बोला कि we are placing your order that we haven't sent you the number yet. तो I was waiting for their tracking and shipment ID. Okay, then see, here is my screenshot. 2000 I paid to अंकित कुमार तिवारी, बिकॉज फेडेक्स वाले ने मुझे अंकित कुमार तिवारी जी का नंबर, ये पता नहीं कौन है, कभी ना मैंने इनको ब्लॉग में इनका नाम सुना, ना कभी मैंने इनको देखा। तो इन्होंने बोला कि इस नंबर पे आप, उनका नंबर मैं ये भी बोल रही हूँ, 8902828164, 8902828164, अंकित कुमार तिवारी, इनके नंबर पे मैंने 2000 सेंड किया। ये सब 17 नवंबर की बात है। सो देवीना बनर्जी सेड ओके वेट फॉर कंफर्मेशन। आई सेड ओके। उन्होंने बोला सेंड इट टू देम, मीन्स फेडेक्स वाले को सेंड करो। तो मैंने फेडेक्स वाले को भी सेंड किया। ठीक है, मैंने फेडेक्स वाले को भी सेंड किया। तो पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ गलत सा एक शिपमेंट आईडी ट्रैकिंग दे दिया। उसके बाद जब मैंने ये चेक किया, ये देखा नवंबर 1 तारीख से ये पड़ा है कोई फॉरेन कंट्रीज में, नवंबर 1 तारीख। ये 1 तारीख कैसे हो सकता है जब उनके साथ मेरा 17 नवंबर में बात हो रहा है? तो 1 तारीख का कैसे डेट दिखा सकता है? तो मैं शिपिंग आईडी भी, ट्रैकिंग आईडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये 17 नवंबर की बात है। ठीक है, और ये ट्रैकिंग आईडी दिखा रहा है 1 नवंबर की। तो 18 नवंबर नेक्स्ट डे, तो शी इज आस्किंग फॉर 1000। वाई? शी इज सेइंग कि इन कस्टम चार्जेस है 1000 रुपीज आई हैव टू पे। आई सेड सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी मोर मनी। तो उन्होंने बोला ये जनरेटिंग रेफरेंस कोड है, तुमको देना पड़ेगा। तो आई सेड नो। तो उन्होंने पता नहीं कोई फर्जी सा एक स्लिप भी दिया
शायद आप लोगों को दिखा होगा, ये तो कहीं भी जगह पे मिल जाएगा। आजकल दुनिया में इतना फ्रॉड है इन लोगों की, जैसे ये लोगों के लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तो इन्होंने बोला आई गॉट दिस फ्रॉम द कंपनी शोइंग द प्रूफ। इन्होंने मुझे प्रूफ के हिसाब से ये पता नहीं कहाँ से ये दिया, मैं इसमें भी बिलीव कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला आर यू, मैंने बोला कि मैं नहीं दे सकती हूँ आपको 1000, क्या मैं आपको 1 रुपीज तक नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला आर यू ट्राइंग टू बैक डाउन माई गिफ्ट्स। सी, कोई सेलिब्रिटी होके मेरे पैर पकड़ रहा है कि मुझे गिफ्ट चाहिए, कि वो मुझे गिफ्ट दे के ही छोड़ेंगे। तो आर यू ट्राइंग टू बैक डाउन माई गिफ्ट। तो आई सेड आई बिलीव यू देवीना, आई ट्रस्ट यू, दैट्स आई फॉलो योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, उन्होंने बोला यू थिंक आई एम लाइंग और ट्राइंग टू चीट यू, बट नो, मैंने तो अभी तक कोई चीट वाली बात नहीं बोला। उनके मन में चोर है तभी उन्होंने चीट वाली बात बोला। क्यों बोली उन्होंने कि शी इज सेइंग कि मैं उनको, वो मुझे चीट कर रही है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू एज अ सिस्टर, फ्रेंड एंड मेनी मोर। मैं आपको सारा कुछ स्क्रीनशॉट दे दूंगी। हाउ मच डू यू हैव, सी शी इज आस्किंग लाइक बेगर्स कि हाउ मच डू यू हैव। भाई तुम इतनी बड़ी अपने आप को सेलिब्रिटी बोलती हो, नाचती हो, गाती हो, सब कुछ करती हो, हर जगह जा जाके ठुमका लगा के आते हो, तो तुम एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को तुम पूछ रहे हो हाउ मच डू यू हैव। अगर मुझे आपको गिफ्ट देना है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे ट्रेन का खर्चा, बस का खर्चा, ओला का खर्चा दे दो, मैं आपको गिफ्ट देने जाऊंगी। भाई ऐसा गिफ्ट तो किसी को ना चाहिए, सीरियसली। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकती, मैंने ऑलरेडी आपको 2000 दे दिया, मुझे नहीं देना है आपको। आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बताओ, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी मोर। सी, उन्होंने बोला हेलो पूजा, द डिलीवरी जस्ट टेक्सटेड मी से यू रिफ्यूज पे 500 रुपीज फॉर द कस्टम चार्जेस। ये मुझे लगता है क्योंकि मैं जब देवीना बनर्जी को भी मैसेज टेलीग्राम पे मैसेज कर रही हूँ और फेडेक्स वाले को भी कर रही हूँ, दोनों एक साथ रिप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई एक ही बंदे होंगे जो दोनों फोन एक ही साथ हैंडल कर रहा है। क्योंकि जब इसमें भी रिप्लाई आता है तो उसमें आता है, इसमें भी नहीं आता है तो उसमें भी नहीं आता है। तो ये फ्रॉड ये लोग कर रही है। तो आर यू ट्राइंग टू सेइंग आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम सो यू पे द 500। उनके सीम आई एम नॉट अ बेगर, यू नो दैट। भाई तुम अगर बेगर ना हो तो तुम क्यों पीछे पड़े हो 500 के लिए। तुम्हारा तो 500 का शायद मतलब पानी का भी खर्चा नहीं होगा, तुम 500 के पीछे क्यों पड़े हो। तुमको अगर किसी व्यूअर्स को गिफ्ट देना है तुम दे दो ना। अगर तुमको इतना अमाउंट की गिफ्ट नहीं देने तो उसको एक थैंक यू बोल के बाय करो। क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो 2000 के लिए, 500 के लिए। फिर भी मैंने 2000 दिया। See, you were asked to pay 1000, right? देवीना ने बोला, ठीक है, but I talked to them cause I understand your situation and they said because of me they will accept 500 which I know I didn't do something bad. ठीक है, मैंने उसमें भी बोला I am not going to pay. उन्होंने बोला what are you trying to same am I thief or what? See, खुद ही को खुद थीफ बोल रही है। मैंने तो उनको अभी तक थीफ नहीं बोला ना चीट बोला, वो अपने आप को बोल। आई सेड कि आई थिंक यू आर नॉट ओरिजिनल देवीना, बिकॉज जब देवीना से ऐसी बात हो रही है तो मैंने पहले भी उनसे बात कभी नहीं किया, तो इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है। कोई सेलिब्रिटीज जो जिसको हम फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, तभी इन लोग का रोटी चलता है ना। नहीं तो इन लोग का रोटी तो खाना बंद हो जाएगा। अगर हमारे जैसे लोग अगर उन लोगों को नहीं देखेंगे तो फिर रोजी रोटी कहाँ से आएगा। ये जो दिखा रहे नया मकान, नया, ये पता नहीं कैसे फ्रॉड करके ये लोग नया मकान, नया कुछ ले रहा है। करते तो दोनों मियाँ बीवी कुछ नहीं है। फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली के पीछे 500 रुपए के लिए पड़े हैं, ये लोग पेंट हाउस ले रहा है, फार्म हाउस ले रहा है। कैसे ले रहा है फिर? ऐसे ही चोरी करके क्या? तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे गलत मत समझो। भाई ये एक बार बोल रही है कि ओके ठीक है तुमको पे नहीं करना 500, दोबारा शी इज सेइंग कि तुम 500 पे करो।
तो मुझे डाउट लग रही है, जो भी है, लेकिन ये ओरिजिनल देवीना बनर्जी है। क्योंकि ये अभी क्या किया, आज की बात है, मैंने जब ये चीज अपने हस्बैंड को शेयर किया आज, क्योंकि आज मुझे प्राइज मिलना था जो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ये चीज शेयर किया आज। तो मैंने अपने मेल आईडी से उनको मेल किया, gurmeet7@gmail.com, उनका जो इंस्टा में आप लोगों को मिल जाएगा उनका मेल आईडी। तो वहां से मैंने मेल किया, स्क्रीनशॉट भी दिया कि ये हो रहा है, कि आप लोगों को पता है। कोई रिप्लाई नहीं आया, ये मॉर्निंग की बात है। सी आई सेड, ये आज की बात है कि आई प्रॉमिस यू, उन्होंने जो ये वाली बात बोला, आई सेड कि आपका गिफ्ट आज भी नहीं आया। तो शी सेड कि यस आई सेड इट टुडे इज मंडे एंड योर पैकेज इज बीन हेल्ड बाय द कस्टम ऑफिसर्स, व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी ये लोग कह रहे यू जस्ट पे द कस्टम ऑफिसर्स 500, हैव पेड 1000 रिमेनिंग, तो 500। भाई मैं 500 अगर मैं गलती से भी पे करती, मान लो अगर बाहर से कोई सामान आता, अगर डिलीवरी बॉय मुझे कहता कि आपको 2 लाख रुपए पे करना है, 3 लाख रुपए पे करना है, तो तब मैं क्या करती, क्योंकि मेरे पास तो कोई इन लोगों ने तो ये भी नहीं बोला कि तुमको कुछ नहीं पे करना। अगर कोई डिलीवरी बॉय आके मुझे ये सब सामान देता और बोलता आपको 2 लाख 3 लाख पे करना है, फिर क्यों ये लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसे गेम खेलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आते हैं। तो ये बात है, ठीक है। तो मैंने बोला कि देवीना इट्स रियली रॉन्ग, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया, सीरियसली आई वेस्टेड माई 2000 रुपीज विच इज रियली मीन्स फॉर मी। तो मैंने आज उनको जब मेल किया, उन्होंने यूट्यूब से कमेंट हटा दिया। मेरा कमेंट है, लेकिन उनका जो हाईलाइटेड पोर्शन है, वो हाईलाइटेड पोर्शन उन्होंने हटा दिया। मैं जब चेक करने गई कि वो है कि नहीं, वो हाईलाइटेड पोर्शन कल तक था, सुबह तक था। जब मैंने मेल किया तब उन्होंने हटा दिया, क्योंकि मैं उसमें कमेंट करने वाली थी। और मैं जो करूंगी भी, पहले मुझे अपना ये सब करना है, उसके बाद में उसके यूट्यूब में जाके मुझे जो करना है मैं करूंगी, कि ताकि मेरी तरह और किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। मैंने जब बोला कि मैंने अपना 2000 वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि आई एम वेस्टिंग योर 2000, दैट व्हाट यू आर सेइंग। ऑब्वियसली आई एम सेइंग यू आर वेस्टेड माई 2000 रुपीज, व्हाई। उसके बाद से शाम से उन्होंने मुझे शायद ब्लॉक कर दिया, क्योंकि सी एक भी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। और ये उन्हीं का ही है, जो उनका यूट्यूब चैनल है देवीना डिकोड्स, वही देवीना डिकोड्स, वही उनका फेस, वही सब सेम है, ये वही है देवीना बनर्जी। ये फेडेक्स वाले हैं, ठीक है। देवीना बनर्जी का लिस्ट हुआ, अब ये फेडेक्स वाले हैं। फेडेक्स वाले ने तो वही है, सेम है। सी मैंने जब उनको एड्रेस दिया, उन्होंने मुझे एड्रेस कहाँ भेजना है वो उसका भी फोटो दे दिया। जो फेडेक्स गाय है, मिशेल निकोलस, डायरेक्टर ऑफ शेड्यूलिंग उनका नाम है। We have your consignment with us deposited by Harry Mack and rest assured the swift delivery of your iPhone 13, Apple laptop, makeup brand, makeup brush and perfume। जब हम किसी को ब्लू डर्ट बोलो, कोई भी बोलिए, हम जब कुछ कुरियर करते हैं तो हम कुरियर वाले को बोलते नहीं कि उसके अंदर है क्या। किसी को कोई भी पर्सनल चीज रह सकता है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी रह सकता है, तो हम बोलते नहीं है, हम खाली एड्रेस लिखते हैं और भेज देते हैं, इजंट इट सो कुरियर वाले को कैसे पता है उसके अंदर क्या है। ये देवीना बनर्जी दो अकाउंट चला रही है, एक देवीना डिकोड्स नाम से, एक फेडेक्स डिलीवरी से। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या क्या है, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, मतलब इसमें मैं ही बेवकूफ बनी। तो सेम चीज, सी दीज आर मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल, पेटीएम, जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, व्हाट इज योर प्रेफर्ड पेमेंट मेथड। शी इज बेगिंग मी लाइक एनीथिंग कि मुझे कौन सा, मेरे लिए कौन सा इजी है। तो आई सेड जीपे।
सी, इन्होंने जो मुझे बोला ना पेटीएम, जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यूएस से समन आ रही है तो उसमें फोन पे बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन ब्रांड है। बैंक ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये पता नहीं कैसे मैं भी बेवकूफ बन के इनको 2000 पानी में दे दिया। मैंने इनको स्क्रीनशॉट भी भेजा 2000 का, ठीक है। उन्होंने बोला स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई सेड ओके, उन्होंने टाइम लगेगा। उन्होंने उसके बाद मुझे ये स्कीड्यूल डिलीवरी पेंडिंग, जब मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर से मैं चेक कर रही थी ट्रैकिंग आईडी मिलने के बाद, ये बिल्कुल गलत ट्रैकिंग आईडी है। नवंबर 1 से दिखा रहा है कि कहीं बाहर पड़ा है, जबकि उनके साथ मेरा 17 नवंबर से बात हुआ, तो 1 नवंबर ये कहीं और जगह कैसे पड़ा है। और जब मैंने आज इनसे बात किया तो इन्होंने मुझे दूसरा, मैंने बोला आज का डिलीवरी स्टेटस क्या है, इन्होंने मुझे दूसरा दे दिया डिलीवरी स्टेटस, बोला कि ये है आपका डिलीवरी स्टेटस, ये है आपका डिलीवरी स्टेटस। मैं ये भी लगाऊंगी स्क्रीनशॉट में, जो डिलीवरी स्टेटस ट्रैकिंग आईडी और उन लोगों ने मुझे जो ट्रैकिंग आईडी दिया दोनों बिल्कुल अलग है। और बीच में पता नहीं मुझे दिखाने के लिए कोई रणबीर मंडल को उन्होंने 1000 रुपीज ट्रांसफर किया है, ठीक है, फ्रॉम स्नेहा चक्रवर्ती। आई डोंट नो हु इज शी। स्नेहा चक्रवर्ती से उन्होंने रणबीर मंडल को 1000 रुपीज ट्रांसफर किया। ये जब 11:33 पे बात हुआ, ये तब की बात है। उन्होंने मुझे ये बोलने के लिए भेजा कि आई पेड 1000, रिमेनिंग 500 जो मुझे पे करना है। तो मैंने बोला भाई मैंने आपको 2000 दे दिया, उसमें से आप पे कर दो। मैंने तो 2000 दिया, उसमें से आप ये पे क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो जबरदस्ती किसी को, मैंने तो नहीं बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए। आई हैव ऑलरेडी माई iPhone 13। सो ये है, ये लोग बहुत मेरा मतलब सच में मैं शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ। मैं क्या बोलूँ कि इतना झूठ, इतना फ्रॉड कैसे कोई किसी के साथ कर सकते हैं, जबकि ना मैं आपको जानती हूँ ना वो मुझे जानते। लाखों कमेंट्स है उसमें, हजारों कमेंट्स है उसमें से, उन्होंने मुझे क्यों चुना, मुझे क्यों हाईलाइट करके उन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा चीज किसी और के साथ भी करो, लेकिन मत करो भाई। भगवान ने अभी आपको एक बच्चा दिया, 3-4-6 महीने पहले एक बच्चा दिया जिसके लिए आप रो रहे थे इतने साल में, तो क्यों आप किसी को आप क्यों ऐसे वो कर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो। आपको पेंट हाउस ले रहे हो, फार्म हाउस ले रहे हो, आप लो, लेकिन ऐसे मेरे तरह किसको किसको आपने बेवकूफ बनाया देवीना बनर्जी। मैं खुद एक बंगाली हो के मुझे शर्म आ रही है, आप एक बंगाली हो, आपकी मम्मी आपकी पापा सब लोग आपके साथ रहती है, तो मुझे लगता है कि सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। मुझे आपसे सवाल है गुरमीत, आप देवीना से बोलो, नहीं तो आप दोनों ही फ्रॉड कर रहे होगा किसी मतलब ऐसे इंसान के साथ क्यों कर रहे हो भाई, क्यों? आजकल तो आपको एंकरिंग तक नहीं मिलती है, तो आप ऐसे बेवकूफ बना बना के गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो। इतना बेवकूफ मत बनाओ। भगवान जब देते भी है ना, भगवान लेते भी है, ये दिमाग में रखना। मेरे लिए 2000 बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात भी है क्योंकि मैं किसी के कमाई पे हाथ नहीं देती हूँ, ना किसी से पैसे ऐसे लेती हूँ। क्यों किया आपने ऐसे मेरे साथ?